महेश्वर अखिल ब्रह्मांड के नियंता श्री राधा सर्वेश्वर और एकमात्र हिंदू राष्ट्र नेपाल माता की परम पवित्र राजधानी काष्ठ मंडप में वैष्णवानाम यथा संभु बहुत बहुत विद्वान लोग बोले। हमारे नेपाल के प्रथम जगत गुरु निम्बार्काचार्य पीठ से कितना सुंदर उद्बोधन हुआ। तो भगवान शंकर वैष्णवों के आचार्य, किसी के पास डिसिप्लिन है, ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति हम योगिनो यस्यांतम न विदुस्वरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। ऐसे भगवान शंकर, वो भी कृष्ण भक्ति, राम भक्ति और स्वयं शालिग्राम भगवान। महाराज ने सुंदर विवेचन किया। मैं नतमस्तक हूं उनके वैदुष्य पर, इनकी वाणी की विलासिता पर। इस राधा कृष्ण मंदिर के परमाध्यक्ष श्री मुकुंद शरण जी महाराज एवं जगत गुरु महाराज का तो जितना संबोधन किया जाए अधिक से अधिकम फलम। ऐसे महापुरुष और जिन महापुरुषों की सानिध्यता थी, हमारे गौ सेवक गोलोक बिहारी की कृपा पात्र नंद किशोर भारद्वाज जी ने कहा कि यहाँ के संत सभा के अध्यक्ष परम श्रद्धेय ज्ञानानंद जी महाराज, मुक्तिनाथ पीठाधीश्वर श्री स्वामी कमलानयनचार्य महाराज, महामंडलेश्वर स्वामी आत्मानंद गिरि जी महाराज, अनंत श्री विभूषण श्री रमणानंद गिरि जी महाराज, वो पधारे नहीं है, पर हमारे सबके बीच में सर्वम खलुविदम ब्रह्म, वेदांत के सूत्र सभी में ब्रह्म व्याप्त है, आप सब में ही बैठे हैं। और इसी को हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी पानी। सभी में मेरे सीताराम बैठे हैं, ये गोस्वामी तुलसीदास जी का वाक्य है। और हमारे श्री निमाचार्य भगवान 10 श्लोक में कहते हैं, नान्यागति कृष्ण पदारविंद, कहीं भी चले जाओ भगवान श्री कृष्ण के आश्रय के बिना। देखिए शंकराचार्य भगवान मां के दर्शन करने गए। संन्यास लेने के बाद हम बाबा जियों को अपने जन्मभूमि को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि मोह हो जाता है। मातृभूमि है ना, जननी जन्मभूमि स्वर्गात विगरीय से, आप लोग सब जानते हैं, इसकी व्याख्या की आवश्यकता नहीं। का मोह न हो जाए, इसलिए संतों ने कहा कि जन्मभूमि में अपने रक्त संबंध से सूचना मत करो, जाओ नहीं। पर कहा मातृदेवो भव, मां से बढ़कर के कोई गुरु नहीं है। पिता का परिचय, बाप का परिचय भी मां कराती है। लड़की ब्याह करके जाती है तो कहते हैं इसकी मां ने कुछ नहीं सिखाया। बड़ी सतोगुणी घर हो और मीराबाई जैसी लड़की हो और कहे तुम्हारे माँ बाप ने कुछ नहीं सिखाया, तो वो काली जी का रूप धारण कर लेगी। माता पिता के विपरीत नहीं सोच सकती है, माँ का स्थान ऐसा है। तो ऐसी माँ की अंतिम अवस्था की स्थिति सुनी तो शंकराचार्य भगवान ने अपने गुरुदेव से आज्ञा ली और गुरुदेव के पास प्रणाम करके माँ के दर्शन करने गए, ऐसा उल्लेख है। और शंकराचार्य भगवान ने कहा, माँ सोहम सोहम नहीं करना बहुत हो गया, अब तो भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मति। ये कह करके मां को कहा कि गोविंद का भजन करो, हम कृष्णाश्रय हो जाएं, भगवत आश्रय हो जाएं। वेदांत के बिना भक्ति अधूरी, भक्ति के बिना वेदांत अधूरा। ऐसे समन्वय की परंपरा करने वाले एकमात्र जगतगुरु भगवान श्री निम्बार्काचार्य हैं। श्री निम्बार्काचार्य भगवान का प्रादुर्भाव भगवान शंकराचार्य से भी प्रारंभ है, पूरा पूर्व में है। इसलिए भगवान शंकर भी वैष्णवानाम यथा शंभु, हमारे आचार्य तो भगवान शंकर। स्वामी कृपात्र जी महाराज कहा करते थे, भैया अरी बांस की बांसुरिया तूने कौन कौन तप कीने री। हमारे ब्रजवासी लोग कहते हैं, विद्वान लोग चले गए, समय बहुत हो गया, आप लोगों की बलिहारी है, मातृशक्तियां यहाँ विद्वान लोग सब विराजमान हैं।
परंतु ये ध्यान रखिए कि ये भूमि वो है जिस वृंदा ने भारत की संस्कृति, भारत की जननी, भारत की नारी, नेपाल की नारी, भारत और नेपाल में कोई अंतर नहीं, लिपि एक है, उपासना एक है, तीर्थ एक है। जो जो प्रमाण महाराज जी ने दिए उस प्रमाण के अनुसार पुरातन काल में आर्यावर्त का देशांतर्गत, यहाँ ब्राह्मण लोग सब संकल्प कराने वाले, आर्यावर्त खंड तो यही है। कहां तक दूर दूर था। इस नेपाल की सगरमाथा अंचल, कोसी, दुग्ध कोसी, कितने ही उदाहरण हैं जो आप लोग सब जानते हैं। आप लोग सभी पढ़ी लिखी मातृशक्तियां हैं, पढ़े लिखे नारायण हैं, सरस्वती के सुपुत्र सभी विद्वत मंडली है। और इसी क्रम में हमारे गुरु भ्राता, मैं कहता हूं मेरे को आदर देते हैं पंडित श्री भागवती हरिप्रसाद अरियाल जी, ये मेरे ज्येष्ठ हैं, क्योंकि इतनी विद्या है। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान का इनको पूरा वरद हस्त था। कहते मूल पाठ कराना, कहेंगे अरियाल जी को बुलाओ, कुछ कार्य करना हो कहेंगे। उनके बराबर ईमानदार मेरे शिष्यों में कोई नहीं है। महाराज जी ऐसे चैलेंज से करते थे। इनके ऊपर गुरु जी की कृपा है और दास के ऊपर भी गुरु की कृपा है। प्रभु के प्रेमियों, हमारे वृंदावन बिहार जी का बगीचा केलादी का स्थान हो, हमारे बाल संत जी महाराज का स्थान हो, भजन कुटी हो, सनकादि का आश्रम हो, युगल भवन हो, बिहार जी बगीचा के हम लोग सब ब्रांच है। हेमराज केशव चंद्र जी महाराज, ये सब बिहार जी बगीचा के गुरु से नतमस्तक। क्योंकि हरिप्रिया संत देवाचार्य जी महाराज दीक्षा तत्व प्रकाश, जो हमारे निमार संप्रदाय का प्रामाणिक ग्रंथ है, निमार संप्रदाय का, उसके उद्धाता हमारे दादा गुरु जी के परदादा गुरु जी, कानपुर के जुगपत कमलापति के परम गुरु। ऐसी परंपरा से आए, इस परंपरा में हम लोग हैं। ये नेपाल राष्ट्र महान है और 800 वर्ष पहले तक मार्बल की मूर्तियां नहीं थी, ये ध्यान रखिए। चित्रकारों ने भगवान की उपासना की, आराधना की। ब्राह्मण लोग आज भी पुराने ब्राह्मण जो मार्बल की मूर्ति बनाते हैं, व्रत रख करके जयपुर में व्रत बनाते हैं। ठाकुर जी कृपा से हजारों मूर्तियों को ऑर्डर का सुयोग बना, इसलिए पता। तो वो व्रत रख करके आह्वान करते कि हे प्रभु, आपके श्री विग्रह का, मुखारविंद का स्वरूप हम वर्णन कर सके। जैसे तुलसीदास जी को ठाकुर जी की छवि कैसी है, कहा रघुवर छवि रघुवर सम, किसी से क्या तुलना की जाए, किससे उपमा दी जाए। तो कहा रघुवर की छवि, भगवान की छवि तो भगवान की छवि है। एते चाष्ट कलापूर्ण कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवान श्री कृष्ण ऐसे कलापूर्ण। तो भगवान की मूर्ति का स्वरूप आह्वान करने वाले व्रत रखे करते थे। परंतु चारों संप्रदाय में आर्य संस्कृति के हैं, सनातन संस्कृति के हैं, रामानुज हो, रामानंदी हो, माधव गौड़ी संप्रदाय हो, वल्लभ संप्रदाय हो, विष्णु स्वामी हो, वो सब श्री शालिग्राम भगवान की आराधना करते हैं। और शालिग्राम भगवान को उत्पत्ति करने वाली कौन है? सनातन संस्कृति की मातृशक्ति वृंदा ने ठाकुर जी को कहा, प्रभु मैं आपकी आराधना करती हूँ। मेरा पति जालंधर दुराचारी है, व्यभिचारी है, समुद्र की मैं पुत्री हूँ, समुद्र का पुत्र जालंधर है, दुराचारी व्यभिचारी है। परंतु मेरा सुहाग था, आपने थोड़ा पाषाण की तरह व्यवहार किया, इसलिए आप इसी क्षण सशंक चक्रम सकिरीट कुंडलम सफेद वस्त्रम सरसी रोक्षणम, आप विद्वान लोग बैठे, ऐसा स्वरूप होते हुए आप अभी पाषाण हो जाएं। तो पाषाण स्वरूप में गंडकी नंदन भगवान श्री कृष्ण ही, भगवान विष्णु ही, भगवान नारायण ही शालिग्राम भगवान है। प्रभु के प्रेमियों, भारत की नारी जैसी सनातन संस्कृति की, नेपाल की हो, भारत की हो, कोई अंतर नहीं है। ऐसी नारी पूरे विश्व में नहीं है जो अपने इष्ट देव को ही कह दे, श्राप दे दे। और देखिए लक्ष्मी जी ने, भृगु जी का सम्मान है, सभी भागवती यहाँ बैठे हैं, महाराज जी बैठे हैं,
लक्ष्मी ने कहा ब्राह्मण सदा याचना वृत्ति में रहे। अग्र पूज्य होने के नाते भृगु जी गए ना, बहुत प्रसंग है। भृगु जी ने देखा कि ठाकुर जी की लीला से सारी ये लीला हो रही है। लक्ष्मी जी ने श्राप दे दिया। भृगु जी ने जल लिया, कहने लगे महाराज ब्राह्मण के बिना कोई गति नहीं है, आपको झक मार के आना पड़ेगा। कौन है? ऐसे ब्राह्मण, ब्राह्मणों से को मुखमासित बाबूराज। बस दुख एक ही है, भागवत प्रवक्ता भी नेपाल में बकरे का शरीर खा जाते हैं। ये कहते हुए मेरे को दुख होता है। भारतीय लोग, सनातनिष्ठ लोग, संध्या वंदन करने वाले, शिखा सूत्र वाले, वो भी शरीर भक्षण कर जाते हैं पशु का। और किंवदंतियों के बलि प्रथा चली, ये सभी इस बात पर जाने से विद्वान लोग कहेंगे भारत से बाबा जी आया और बारसन जी के साथ में आया। निंदा स्तुति तो होगी, यहाँ कटाक्ष करने वाले महापुरुष बहुत है, बड़ी कृपा करते हैं और विद्या का तर्क भी देते थे। परंतु ध्यान रखिए, यहाँ की परंपरा है, उत्तराखंड की परंपरा है। उत्तरकाशी आदि में बद्रीनाथ जाते थे ब्राह्मण के, अरे महाराज कपड़ा बनियान खोलो, यहाँ भी है पाटे में पहन करके। अब तो परंपरा खत्म होगी, काठमांडू आने में ऊपर पहाड़ियों में परंपरा है, काठ की पाटे में बैठ के भोजन करो और कौवा आसन में बैठो, जैसे कौवा और तोता बैठता है ना, ऐसे बैठो। आज भी ऐसी परंपरा, योग की परंपरा है। वज्रासन, और उस आसन में भोजन करते थे और सुबह बड़ा काम भी उसी से त्यागते थे, हैं? तो उसमें बैठ करके और कहते थे हाँ छोटा बच्चा हमारे भांसा को नहीं छू सकता है, भात को नहीं छू सकता है, कुंवारी कन्या छू नहीं सकती है, और मरा हुआ बकरा वही पक करके खा रहे हैं। अब बताओ वो नहीं छुएगा, उसमें छुआछूत नहीं है। ऐसी रूढ़िवादी परंपराएं प्रभु के प्रेमियों, नेपाल और भारत के भावुक भक्त जितने सनातनिष्ठ हैं, बड़े भावुक हैं, जैसे बहका दे वे बहका दे। दुर्दशा इस देश की हुई जब इतनी ज्यादा हिंसा होती है। एक बार महाराज हम दशहरे में अपने भक्तों को लेकर के आए थे, कोई ऐसी गली नहीं थी जहां पर मरा हुआ मुर्दा लटका ना हो, बदबू आती थी रक्त की। ये नेपाल, कितने स्वर्ण की खाने हैं, कितने चांदी है, लोहा है, कोई ऐसी चीज नहीं है जो हिमालय में न हो, परंतु यहाँ के निजी स्वार्थी लोगों ने बर्बाद कर रखा है। कहते हुए मेरे को दुख होता है। ये नेपाल जननी, भारत जननी, और अंतिम में ध्यान रखो, कोरोना में आप लोगों को सिखा दिया किसी का कुछ खाओ नहीं, तौलिया नहीं छो, दूर से हाथ जोड़ो, सब कुछ जैन संप्रदाय में बना दिया, नाक बंद करके। उससे उभरे हम लोग। इसलिए प्रभु के प्रेमियों, निम्बार्काचार्य भगवान और कोई नहीं, भगवान श्री कृष्ण के ही अंश स्वरूप है। सुदर्शन चक्र भगवान का पावरफुल शक्ति है। सुदर्शन चक्र, स्वामी गर्वात्री जी महाराज जी कहा करते थे, सुदर्शन चक्र भगवान ने एकांत में भगवान से कहा कि प्रभु मैं सबको दंडित करते करते गले में सुदर्शन चक्र चलाते चलाते कब तक दंड देता रहूंगा, कभी मैं भी संत बन करके भजन करूं, आपका साधना करूं। तो भगवान श्री कृष्ण की लकुटिया, रंग देवी और सुदर्शन चक्र, इन सब के सम्मिश्रण से ही श्री निम्बार्क भगवान नियमानंद हुए। मूंगी पैठण में अवतार हुआ अरुण ऋषि और जयंती माता के यहाँ, और 5 वर्ष के हुए। ब्रजवासी लोग गए हैं वहां पर, ब्रज की महिमा गा रहे हैं, और पूर्व संस्कार बस वो नियमानंद गोवर्धन और बरसाने के बीच में निम्बक ग्राम में आकर के नीम के पेड़ के नीचे माता पिताओं के साथ गौ सेवा के साथ सानंद आनंद है। उसी समय ब्रह्मा जी को शंका हुई। देखिए ब्रह्मा जी को, भगवान शंकर को शंका नहीं होती है। यदि वो शंका न करते तो हम लोग ये प्रामाणिक ग्रंथ हमको कैसे मिलता? ये कथावाचक भागवती महापुरुष लोग कथा बाँच करके आपको धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी कहां से सुना? हमारा अभिमान, अहंकार, क्रोध, मोह, ये हमने धुंधुकारी को देखा नहीं है। काम है ऐसा, क्रोध है ऐसा, रजोगुण समुद्भव। प्रभु के प्रेमियों, यही धुंधुकारी है।
इस धुंधुकारी को मारने के लिए ठाकुर जी ने सारी लीलाएं की हैं। यदि वो लीलाएं न होती तो ये कथा नहीं होती, कथा नहीं होती तो हम पूर्वजों की सदगति के लिए सप्ताह वाचन कैसे करते हैं। और इतने ब्राह्मणों को भगवान ने कृपा पूर्वक, ब्राह्मणों को कोई फैक्ट्री चलती है, काल कारखाने, श्रीमद् भागवत कल्प वृक्ष है। इस वृक्ष के, इस कथा के मूर्ख से मूर्ख भी कथा करे तो महाराज इतनी चढ़ावती आ जाएगी, इतनी लक्ष्मी कृपा करेगी। कलयुग में भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप प्रत्यक्ष। तो इन सबको वर्णन करने वाले श्री सुदर्शन चक्र अवतार निम्बार्क प्रभु जो अवतरित हुए, ब्रज की लीला सुनी और उसके पश्चात हट किया, बाल हट, और पधारे नंदग्राम के बीच में। और जब ब्रह्मा जी ने शंका की भगवान की प्रेरणा से ही, तो फिर सूर्यास्त हो गया। कहता हम तो प्रसाद पाते नहीं कुछ भी, आप अतिथि रूप में हैं। हे सन्यासी, हे यति, संत रूप बन करके, यति रूप बन करके, वृद्ध होकर के आए। और जब देखा सुदर्शन चक्र ने कि ब्रह्मा जी महाराज हमारी परीक्षा लेने आए हैं, तो निम्बार्क, निम्ब अर्क, नीम के पेड़ के पीछे से अर्क मैंने अपना स्वरूप दिखाने वाले निम्बार्क। जैसे सूपम, संस्कृत में सूपम, जो आप लोग सूप है, देखिए अंग्रेजों के पास में कोई व्याकरण नहीं था, सूपम सूप ले लिया। अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड का संस्कृत क्या, अंतर्गृह, अंतर्गृह माने नीचे गुफा, तो अंडरगृह। कई ऐसे शब्द हैं। तो सूपम, तो निम्बार्क भगवान का सूप माने अपना अर्क, अर्क माने सूप तत्व। जैसे गंगा जी, यमुना जी, गंडकी, इन सबको क्या कहते हैं, ब्रह्मद्रव, ब्रह्म का लिक्विड रूप। जल जो है ना, जल के बिना हमारा काम चलेगा? अभी सब प्यासे, जाते जाते घट घट जल पिए। तो ब्रह्मद्रव कौन है? भगवान का लिक्विड रूप। पृथ्वी, जल, तेज, आकाश, वायु, ये प्रत्यक्ष ठाकुर जी के स्वरूप है। इसलिए गंडकी हो, ये सब ब्रह्मद्रव। पर ब्रह्मद्रव का हम लोगों ने क्या स्थिति बना रखी है? जहां जहां मनुष्य ज्यादा हुआ है, देखिए अब यूरोप में लड़ाई हो रही है, महाभारत का युद्ध हुआ, ठाकुर जी का नियम है, जब भी विज्ञान बहुत आगे बढ़ता है तो विज्ञान विध्वंस करता है, पुनः संभवामि युगे युगे, फिर ठाकुर जी अपनी लीला के स्वाद द्वारा प्रवर्तित होते हैं। यदा यदा धर्मस्य। इसलिए प्रभु के प्रेमियों, निम्बार्क भगवान ने जब नीम के पेड़ के पीछे से अपना सूर्य सदृश स्वरूप के दर्शन कराए, कहा महाराज अवलोक्यतम, देखिए सूर्यास्त नहीं हुए, बादल की छटा आ गई थी, आप दूध पी लीजिए। जैसे ही ब्रह्मा जी ने दूध पिया, उसी समय वो जो निम्ब वृक्ष के नीचे आकृति थी, पूज्य गुरुदेव भगवान स्वामी करपात्र जी महाराज और प्रभुदत्त ब्रह्मचारी, पुराने संत, ये कहते थे कि वो स्वरूप को नियमानंद जी ने अपने वक्षस्थल में अदृश्य कर लिया, अपने आप में लोप कर लिया, अपने छिपा लिया। उसी समय ब्रह्मा जी के मुखारविंद से निकला सुदर्शन महाज्वाल, कोटि सूर्य समप्रभ, अज्ञान तिमिरांधानाम विष्णुर्मार्गम प्रदर्शयः। विष्णु की भक्ति, कृष्ण की भक्ति हे निम्बार्काचार्य आपके द्वारा हो। तो वो नियमानंद बालक नीम के वृक्ष के नीचे ब्रह्मा जी को स्वरूप दिखाने के कारण, ये प्रमाण के कारण श्री निम्बार्काचार्य हुए। बोलो श्री निम्बार्काचार्य भगवान की जय, श्री निम्बार्क भगवान की जय। और इसी क्रम में श्री आचार्य पूर्णचंद ढोंगे जी बहुत ओजस्वी बोल रहे थे। कुलपति श्री जगमान गुरु जी, गरुड़ जी और ईश्वर कृष्ण जी महाराज, ज्ञान विज्ञान प्रतिष्ठान के आचार्य चैतन्य कृष्ण जी, जिनका प्रवचन बड़ा औजस्वीपूर्ण था, जिनमें देशभक्ति थी, ऐसे और श्री वेंकटेश मंदिर के श्री पद्मधराचार्य संभव यहाँ पधारे ने, मैं उनकी कुटिया में रहा हुई हूँ, पिछली बार नंद किशोर जी ने व्यवस्था की थी। इन सब महापुरुषों की उपस्थिति में आज का ये निम्बार्क संप्रदाय का भगवान श्री निम्बार्क भगवान का 5119वां जयंती महोत्सव हम और आप लोगों ने बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ संपन्न किया। मैं साधुवाद करता हूँ आप सब लोगों को। बाकी एक बात मैं क्लियर कर दूं, हमारे जगत गुरु जी महाराज बड़े उदार संत हैं और हमारे मुकुंद सन जी महाराज
मेरे पूज्य गुरुदेव जी भगवान निम्बार संस्कृत विद्यालय के व्यवस्थापक थे। जब महाराज जी अस्वस्थ थे तो महाराज जी देखने जाया करते थे, कभी स्मृति करते। मैं इस स्थान को 3 बार में आया अपने कुछ भक्तों के साथ, शायद महेश गुप्ता थे, अजय जालान थे। पिछली बार हम आए तो सुदर्शन चक्र को देने वाले विवेक और ये सब लोग आए, जैसे हमारे शर्मा जी, विपिन जी, रविंद्र जी। मैंने इतना ही कहा था महाराज को कि महाराज इसकी कोई मिलजुल करके व्यवस्था करें, परंतु मैं आप लोगों से करबद्ध प्रार्थना करता हूं, मेरे को न आश्रम की भूख है न जगह की भूख है। मैं प्रभु ने जो दिया हुआ है उसमें बहुत प्रसन्न हूं। हमारे ब्रज में कहते हैं चींटी को पैसे नहीं मिल गई। चींटी को सामने यदि 5 सेर का खूब चीनी भर दिया जाए तो क्या करेगा। स्थान को जिस राज परिवार की मातृशक्ति ने संतों से प्रभावित होकर के ये दान में दिया हुआ है, दान की जगह को अतिक्रमण करने की कोशिश मत करो। लोग परलोक बिगड़ेगा और आगे आने वाली संतान भी बिगड़ेगी। इसलिए धर्म क्षेत्र को धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेतायु सभा जो कहा धर्म क्षेत्र, और इसको कुरुक्षेत्र मत बनाओ। धर्म क्षेत्र को आप गृहस्थ हैं, चोर, जेब कतरा, कसाई वो भी गृहस्थ है, सदगृहस्थ नहीं। आप लोग सब सदगृहस्थ हैं।